नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं अतुल्य कुंभ का ये खास बुलेटिन संगम न्यूज से। तो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर महाकुंभ की धरती से ये है कि आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां का दौरा करने के लिए आए थे। यानी तमाम सेलिब्रिटीज के साथ साथ आप उपराष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले महाकुंभ क्षेत्र का एरियल सर्वे किया। इसके बाद सीएम योगी उस जगह पर पहुंचे जहां मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी। सीएम योगी ने महाकुंभ क्षेत्र का जायजा लेते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सेक्टर 22 में आयोजित पट्टाभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां 2 संतों का पट्टाभिषेक किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दौरा करने के लिए पहुंचे थे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस स्पॉट का दौरा किया कल जहाँ पर न्यायिक जांच की टीम भी गई थी। 3 सदस्यीय टीम गई थी, आज योगी आदित्यनाथ भी गए। और विजेंद्र पांडे इस खबर के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बारे में, आज वो उनका यहाँ पर क्या खास कार्यक्रम रहा और साथ ही देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसकी जानकारी विस्तार से आपको विजेंद्र पांडे बताएंगे। बिल्कुल राहुल, हमने बताया आपको कि किस तरह से प्रयागराज का इस मेगा कवरेज में हर एक तस्वीर हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आज का दिन बेहद खास था प्रयागराज के इस महाकुंभ के लिहाज से कहा जाए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुँचे और सपरिवार उन्होंने यहाँ कुंभ में स्नान किया। और कुछ ही देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत कही और बड़े बयान उन्होंने दिए और ये कहा कि इस तरह का जिस भव्य स्तर पर इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, पूरी दुनिया अचंभित है कि आखिर किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी तारीफ़ों के एक तरह से पुल भी बांधे और ये कहा कि उनका मैनेजमेंट जो है काबिले तारीफ़ है। हालांकि मौनी अमावस्या को जो एक दुखद हादसा हुआ, 30 लोगों की मौत गई, उस पर दुख भी जताया उपराष्ट्रपति ने, लेकिन कहा कि इस हादसे के बाद जितनी तेज़ी से शासन और प्रशासन ने मोर्चा संभाला, हालातों को सामान्य किया, वो काबिले गौर है। और इस तरह से इस अतुल्य महाकुंभ की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती थी कि भारत में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन यहाँ पर होगा। तो उपराष्ट्रपति यहाँ संगम भी पहुँचे, उन्होंने त्रिवेणी संगम में सपरिवार स्नान भी किया। इसके बाद वो बड़े हनुमान मंदिर पहुँचे और वहाँ उन्होंने दर्शन भी किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राहुल यहाँ प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 जनपद हैं, उनके मुख्य मार्गों पर एक जाम की स्थिति बनी थी। तो एरियल सर्वे आज हेलीकॉप्टर के जरिए सीएम योगी ने किया और वहाँ स्थितियों को जांचा और अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि किसी भी तरह से ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के लिए की गई है और यदि आवश्यक हो तो इन संख्या को भी बढ़ाया जाए। संगम नोज पर जहाँ पर यह घटना हुआ था, मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ की स्थिति बनी थी, वहाँ पर भी मौका जायज़ा करते हुए अधिकारियों को निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इस वक्त भी सीएम योगी प्रयागराज में ही हैं और तकरीबन 7 बजे वो लखनऊ राजधानी के लिए रवाना होंगे। लेकिन इधर अगर हम बात करते हैं इस पूरे दिन की, तो आज उपराष्ट्रपति का दौरा और सीएम योगी आदित्यनाथ का एक तरह से मैराथन विजिट जो है वो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि तीसरा और अंतिम जो अमृत स्नान है बसंत पंचमी का 3 फरवरी का, वो पूरी तरह से निर्विघ्न हो और इस बार कोई भी चूक प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर नहीं छोड़ी जाए। यानी तीसरा अमृत स्नान बहुत ही खास है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। तो विजेंद्र हमारे संवाददाता दोनों जगहों पर गए, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को उन्होंने कवर किया और उपराष्ट्रपति के दौरे को भी उन्होंने कवर किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया हमारे दर्शकों को कि तीसरे अमृत स्नान को लेकर क्या तैयारियां हैं। और अब आ जाते हैं किन्नर अखाड़े की तरफ रुख करते हैं। देखिए 13 अखाड़े में भले ही किन्नर अखाड़ा एक ना हो, लेकिन इस बार आकर्षण का सबसे ज़्यादा केंद्र
किन्नर अखाड़ा बना हुआ है। देखिए, एक तो पहले वहाँ महामंडलेश्वर बना दिया गया ममता कुलकर्णी को, फिर उसके बाद वहाँ की प्रमुख को ही खबर आई कि हटा दिया गया, ऐसी जानकारी चलती रही। यहाँ पर 50 बाउंसर्स लगे हैं सुरक्षा के लिए। तो क्यों आकर्षण का केंद्र किन्नर अखाड़ा बना हुआ है, लोगों की यहाँ इतनी भीड़ क्यों लग रही है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अगर सबसे ज्यादा किसी अखाड़े का आकर्षण है लोगों में, तो वो अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। देखा जा सकता है कि ये वो अखाड़ा है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ये इकलौता अखाड़ा है जहां पे बाउंसर्स रखे जाते हैं। देखिए, लोगों की जो भीड़ है वो हर वक्त इन लोगों को, इन किन्नरों को यहाँ घेरे रहती है। लोग दूर दूर से इनसे मिलने आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो मायूस होकर नहीं लौटते, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर जो किन्नर मौजूद हैं वो लोगों को निराश नहीं करते, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देकर यहाँ से खुशी खुशी रवाना करते हैं। देखिए कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। दिन भर में कितने सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत लोग आते हैं। हम अपने बच्चों को गिन नहीं सकते, क्योंकि गिनती में हम अपने बच्चों को कभी नहीं रखते। और हमारे बच्चे तो हैं ही इतने प्यारे, बहुत देश विदेश से भी आते हैं। भीड़ तो यहाँ आप किन्नर अखाड़े में देख ही रही हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भीड़ है लोगों की वो किन्नर अखाड़े में। आप भी ढूंढते ढूंढते पहुंची हैं? ऑफ कोर्स अभी अभी आई हूँ मैं भी, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि अखाड़े में देखने के लिए। और कुछ ममता कुलकर्णी की वजह से शायद ज्यादा लोगों को जोश हो रहा है। किन्नर अखाड़े में खासतौर से यहाँ पर आए, इतने अखाड़े लगे हैं। काफ़ी कल भी आए थे हम, परसों भी आए थे, कोशिश किए थे यहाँ पे और बंद था। पर आज हमारी ये वाइफ है, इनको काफ़ी इच्छा था मिलने के लिए, तो इनको लेके आए साथ में। अच्छा, किन्नर अखाड़े के लिए तो था ही, बिकॉज कैसे इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि बचपन से इनकी जो जर्नी रही होगी वो बहुत तकलीफदायक है। क्योंकि अभी हम लोग इन लोगों को बहुत वैल्यू देने लगते हैं क्योंकि हमारा अच्छा हो जाए, बट एक्चुअल में इन लोगों को बहुत जिल्लत की लाइफ जीनी पड़ी है। तो मुझे लगता है इन लोगों को मान मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग इनको मिलने ज़रूर आए हैं। यहाँ पर अलग अलग जो झांकियाँ लगी हैं, लोग उसे भी देखते हैं। किन्नर यहाँ पर बैठे हैं, देखा जा सकता है कि यहाँ पर वो सभी को आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। देखिए, जो भी यहाँ पर आता है वो निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर एक बड़े से परिसर में अलग अलग जगह पर जो किन्नर हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो कोई भी उनके सामने पहुँचता है, सिर झुकाता है, वो उसे ज़रूर आशीर्वाद देते हैं। लोग इनका आशीर्वाद लेते हैं और बिना निराश हुए यहाँ से हंसी हंसी उस आशीर्वाद के रूप में एक सिक्का लेकर यहाँ से जाते हैं। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24, हरप्रीत कौर रेन, प्रयागराज। आजकल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद काफ़ी सुर्खियों में है, राजनीतिक वजह से भी और सामाजिक वजह से भी, और महाकुंभ परिक्षेत्र में भी वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारी संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर भी उन्होंने हमें बताया है कि उनका क्या कहना है, और ममता कुलकर्णी को जो महामंडलेश्वर बनाया गया किन्नर अखाड़े का, उस पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। उनसे हम बात करेंगे। महाराज, लगातार जो भगदड़ की स्थिति बनी थी उसके बाद भी अब लग रहा है कि आंकड़े सरकार छुपा रही है। हम क्या कहें इसमें, ये तो सच है। अभी देखिए, 2 लोग अभी हमारे पास आए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो पर भी कहा है, हमसे व्यक्तिगत बताया। हमने कहा ये बात अगर वीडियो पे बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम समझेंगे कि तुम अफवाह फैला रहे। उन्होंने अपना नाम बता करके वीडियो पे बताया है। एक दूसरी जगह बताई है जो अभी तक हम लोगों को पता नहीं थी, सेक्टर नंबर 21 में महावीर मार्ग के पास उन्होंने बताया है कि वहाँ पर 200 से 300 लोग भगदड़ में मारे गए थे। वे अभी बता रहे हैं नाले से शव निकलने की बात बता रहे हैं, घोड़े में से शव निकलने की बात बता रहे हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त कर कहाँ क्या दुरुस्त कर लिया? उसी व्यक्ति ने दुरुस्त कर दिया जो छुपा रहा था, जो पूरे दिन तक लोगों से छिपाता रहा, मौतों को अफवाह कहता रहा। अगर वही अभी भी व्यवस्था बना रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अब ये बयान भी सामने आया कि मोक्ष प्राप्त हुआ है बागेश्वर धाम में। ये कहा, वही तो हमने आमंत्रित किया है कि जो लोग ये वक्तव्य दिए हैं वो ये कह रहे हैं कि मौत तो होती रहती है 10 साल बाद, 15 साल बाद, ऐसा हमको बताया गया है। तो वो लोग आए, पधारें, यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लें। मौतें हुई हैं, श्रद्धालुओं को हुई है, निर्ममता से हुई है, अब व्यवस्था से हुई है,
इसके बारे में जवाबदेही क्या है और आगे के बारे में आश्वासन क्या है, इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है। वहीं बागेश्वर धाम के बयान पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, जिस पर बागेश्वर धाम ने ये कहा था कि गंगा किनारे जिनकी मौत हुई है उन्हें मोक्ष मिला है। फिलहाल इस पूरी व्यवस्था पर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने सवाल खड़े किए हैं। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज। महाकुंभ परिक्षेत्र में आज चर्चा का विषय हो गया हैरी पॉटर जैसा दिखने वाला एक युवक। सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी चर्चा होने लगी। असल में एक जगह ये भंडारे का प्रसाद ले रहा था, लोगों ने देखा और ये हैरी पॉटर का किरदार रेडक्लिफ ने जो निभाया था, डैनियल रेडक्लिफ ने, सेम वैसा ही दिख रहा था, हूबहू वैसा दिख रहा था। और फिर उसके बाद क्या था, सोशल मीडिया पर छा गया। हम भी आपको दिखाते हैं और आप भी देखकर बताइए कि ये वैसा लग रहा है या नहीं, और इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है। प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ में देश विदेश से लोग स्नान के लिए पहुंच रहे, तो इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। ये वीडियो है फेमस हॉलीवुड कैरेक्टर हैरी पॉटर का। तो क्या हैरी पॉटर भी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन यानी कि प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बन गए हैं? सोशल मीडिया में वायरल होती इन वीडियोस पर भरोसा करें तो आपको भी लगेगा कि हैरी पॉटर महाकुंभ का भंडारा खा रहे। देखने में ये फॉरेनर तो हैरी पॉटर का किरदार निभाने वाले एक्टर डैनियल रेडक्लिफ की तरह लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाकुंभ के हैरी पॉटर फेम यह शख्स कोई और नहीं बल्कि इटली के निकोलो ब्रुगाग्रा हैं। ये आए तो थे महाकुंभ की खबरें कवर करने, तस्वीरें खींचने, मगर अब खुद ही खबर बन गए हैं। इसका कारण है सोशल मीडिया से उन्हें मिल रही पॉपुलैरिटी। लोग उनके साथ सेल्फी लेने, रील्स बनाने और इंटरैक्ट करने को बेताब हैं। निकोलो ने खुद कभी नहीं सोचा था कि वो अपने देश से दूर इस तरह फेमस हो जाएंगे। निकोलो इस बात से हैरान है कि उन्होंने तो कभी खुद की तुलना हैरी पॉटर का किरदार निभाने वाले एक्टर डैनियल रेडक्लिफ से नहीं की। वो खुद मानते हैं कि डैनियल से कहीं ज्यादा हैंडसम वो खुद हैं। मगर सोशल मीडिया पर बड़े चाव से भंडारा का खाना खाते इस शख्स ने उनका वीडियो वायरल कर दिया और तभी से वो महाकुंभ के हैरी पॉटर कहे जा रहे। I was actually curious to see how it was possible to manage such a big crowd, because it's the only place on earth and almost in history that you have so many people, like almost like 100 million people a day. निकोलो इस बात को लेकर खुद को भी भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ को कवर करने के लिए इटली से यहाँ आने का मौका मिला। उनका कहना है एक सीमित इलाके में करोड़ों लोगों का यूं जुटना, पूजा पाठ और स्नान करना और इस महाकुंभ को मैनेज करना किसी आश्चर्य से कम नहीं। वो मानते हैं कि भारत की महानता इसी बात में है कि भारत सबको बड़े ही प्यार से अपना बना लेता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज। जैसे ये हैरी पॉटर का दिखने वाला शख्स काफी चर्चा का विषय रहा लोगों के बीच में, ऐसे ही एक माला बेचने वाली अपनी आंखों की वजह से बड़ी चर्चा में बनी रही और अब तो उसे बॉलीवुड से भी ऑफर होने शुरू हो गए हैं। नाम उसका मोनालिसा है, आप जानते हैं, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसी पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसे आपको देखना चाहिए। महाकुंभ की वायरल गर्ल अपनी आंखों के लिए हुई फेमस। माला बेचने वाली मोनालिसा अब दिखेगी बड़े पर्दे पर। वो कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की कहानी भी कुछ ऐसी ही लग रही है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। मोनालिसा पहले महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से फेमस हुई, फिर उसे महाकुंभ क्षेत्र छोड़ना पड़ा, लेकिन शायद उसकी किस्मत में 4 चांद ही लिखे थे, क्योंकि मोनालिसा अब सीधे आपके नजदीकी सिनेमा घरों में नजर आएंगी।
महाकुंभ के मेले में माला बेचने वाली मध्य प्रदेश के माहेश्वर की रहने वाली मोनालिसा की किस्मत चमक गई है। मोनालिसा को बॉलीवुड से बड़ी फिल्म का ऑफर मिला है। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने महेश्वर पहुंचकर वायरल गर्ल मोनालिसा को बतौर हीरोइन साइन भी कर लिया है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़के को अपनी फिल्म के जरिए देश दुनिया को दिखाना चाहूंगा, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आया और मैं आज उनके घर पर हूँ। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने जैसा इन लोगों के बारे में सोचा था वो लोग वैसे ही बहुत मासूम, भोले और इनोसेंट लोग हैं। तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार का एक सदस्य जैसा मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और मैं उसका फ्यूचर अच्छे मुकाम पर लेकर जाऊं, क्योंकि सारे लोगों के सपने हैं, बंजारा समुदाय के लोगों के सपने हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी फिल्म के जरिए उसको लॉन्च करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि उसका करियर बहुत आगे जाए। महेश्वर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान मोनालिसा को मणिपुर डायरीज फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए साइन किया गया है। मोनालिसा इस फिल्म में आर्मी अफसर की बेटी के रोल में नजर आएंगी। बोला है लड़की को कि जैसे काका चाह रहे वैसे ही करो, करियर को आगे बढ़ाओ, पीछे कदम मत हटाना। तो मोनालिसा क्या तैयार हुई है? तैयार हो गई, वो बोल रहे कि जैसे काका बोलेगी ऐसे करेगी। अच्छा, मतलब आपने भी मन बना लिया बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में भेजने का? खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर पर्यटन नगर महेश्वर के जेल रोड पर रहने वाली कजरारी आंखों वाली और महाकुंभ मेले में सोशल मीडिया पर भरपूर वायरल होने वाली 17 साल की मोनालिसा भोसले को आखिर फिल्म में काम करने का मौका मिल ही गया। सोशल मीडिया पर वायरल गर्ल मोनालिसा अब माया नगरी मुंबई में नजर आएंगी। दरअसल मोनालिसा के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद तरह तरह की रील बनने के कारण कई फिल्म डायरेक्टर्स की नजर मोनालिसा पर पड़ी। इनमें मुंबई के एक डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी हैं, जो उसे ढूंढते हुए प्रयागराज में मोनालिसा तक पहुंचे थे। उन्होंने कुंभ मेले में ही मोनालिसा को फिल्म में रोल देने की बात कही थी। इसके बाद जब मोनालिसा सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और मीडिया से परेशान होकर अपने घर महेश्वर लौट गई, तो फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा महेश्वर पहुंच गए और मोनालिसा को फिल्म के लिए साइन किया। बता दें कि मणिपुर डायरी में मुख्य कलाकार के रूप में अभिनेता दीपक तिजोरी, मुकेश तिवारी, अमित राव, अनुपम खेर सहित अन्य शामिल हैं। अभिनेता अनुपम खेर आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का बजट करीब 20 करोड़ रखा गया है, तो फिल्म में मोनालिसा अनुपम खेर की बेटी का रोल निभाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और ये तो आपने मोनालिसा की कहानी सुनी, कैसे इस महाकुंभ में आई, माला बेचते बेचते इतनी फेमस हो गई कि आज उन्हें बॉलीवुड की फिल्मों से ऑफर आ रहा है। इस महाकुंभ में हर कोई साक्षी बनना चाहता है, एक बार चाहता है कि वो वहाँ आए और आस्था की डुबकी लगाए। जितने भी लोग बुलेटिन देख रहे हैं उनके मन में भी यही भाव होगा। तो 10 ऐसी कौन सी बड़ी पर्सनालिटीज़ रही हैं जो यहाँ पर आई, स्नान किया और यहाँ पर आस्थावान होकर वापस लौटे हैं, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। हर कोई संगम में स्नान कर खुद को पवित्र करने की आस लगा रहा है। यही वजह है कि 144 साल बाद आए इस पावन अवसर पर देश विदेश से आकर श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक और खेलों से लेकर उद्योगपति तक हर कोई संगम में डुबकी लगा रहा है। इस साल भी बॉलीवुड की तरफ से कई सारे सेलिब्रिटी महाकुंभ संगम में स्नान करने पहुंचे। पूर्व विश्व हैवीवेट चैंपियन और WWE हॉल ऑफ फेमर द ग्रेट खली ने भी महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाई। इस दौरान फैंस उन्हें देखकर उत्साहित हो गए और सेल्फी लेने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसके चलते खली को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। खली ने अपने स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को महाकुंभ मेला 2025 में देखा गया, जहां रेमो पहले ध्यान लगाते और फिर संगम में डुबकी लगाते नजर आए। लोगों से बचने के लिए रेमो ने काले रंग के कपड़े पहनकर और मुंह ढककर वहां पहुंचे थे, ताकि लोगों की नजरों से बचकर वो मेले को एंजॉय कर पाएं। एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने मौनी अमावस्या के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। हेमा ने साधु संतों के साथ संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद हेमा ने खुद को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि मुझे पवित्र स्नान करने का मौका मिला।
144 साल बाद मिले इस पावन अवसर को पूनम पांडे भी खोना नहीं चाहती थी। यही वजह रही कि वो भी प्रयागराज पहुंची और महाकुंभ में स्नान किया। स्नान के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे सब पाप धुल गए हैं। बॉलीवुड की एक्स फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ मेला में आध्यात्मिकता को अपनाया। उन्होंने वहां पर हिंदू धर्म में अपने आप को बदलकर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने अपने नाम काम सभी का त्याग कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को साधु संतों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी संगम तट पर मौजूद रहे। रामदेव समेत दूसरे संत भी हाथ में गंगा जल लेकर अमित शाह को स्नान करवाती नजर आई। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच सूर्य उपासना की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी महाकुंभ पहुंचे। संगम में स्नान किया। उनके साथ सपा नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संगम स्नान करते समय अखिलेश को चारों तरफ से समाजवादी पार्टी नेताओं ने घेर लिया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ भी महाकुंभ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संगम में पूजा के बाद प्रसाद सेवा की। इसके बाद गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मानव जमावड़े के विशाल परिदृश्य में कुंभ मेले की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। उद्योगपति अनिल अंबानी पत्नी टीना अंबानी के साथ महाकुंभ मेले में पहुंचे। अनिल अंबानी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान अनिल अंबानी सफेद कुर्ता पैजामा पहने नाव पर दिखाई दिए। महाकुंभ के दौरान मशहूर कवि कुमार विश्वास भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम में स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मां ने मेरा प्रणाम स्वीकार किया, यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो बसंत पंचमी पर IBC 24 की मेगा कवरेज देखना ना भूलिएगा, जहां पर अखाड़ों की रंग दिखाएंगे हरप्रीत कौर रीन, विजेंद्र पांडे आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। स्टार जैन आपको ये दिखाएंगे कि कितनी भीड़ अब तक आई है। और मैं आपको यहाँ से लाइव बुलेटिन दिखाऊंगा और हमारे कैमरा पर्सन नंदन आपको दिखाएंगे हर तस्वीर, हर रंग की तस्वीर। और अखिलेश दुबे कैमरामैन भी हमारे संवाददाता आपको हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। और विनीत भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ इस महाकुंभ में खास है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।